दोस्तों नमस्कार। यूएस गवर्नमेंट की एडवाइजरी बॉडी है ना, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यूएससीआईआरएफ। उन्होंने रिकमेंड किया कि इंडियन की जो आरएसएस है और इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसके ऊपर सैंक्शन लगा देनी चाहिए। उन्होंने रिपोर्ट जारी किया है 2026 में। एनुअल रिपोर्ट जारी करते हैं, हर एक साल रिपोर्ट जारी करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन इसके ऊपर कांग्रेस का बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आया। उन्होंने इसको वेलकम किया कि आप आरएसएस को बैन करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जिहादियों का साथ देती है। कांग्रेस पार्टी ये जो स्कर्ट वालों की पार्टी है, कैबिनेट डांसर वालों की पार्टी है, ये एंटी इंडिया इंटरेस्ट को देखती है, नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखती। क्योंकि इनके जो प्रेसिडेंट है राहुल गांधी पता नहीं कितने पढ़े हैं, और इनकी जो माता जी है 8वीं क्लास पढ़ी है। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जब राजीव गांधी की शादी हुई थी 1968 में, तो उसके 2 महीने के बाद सोनिया गांधी, जिसको नाम एंटोनियो भी कहते हैं, उन्होंने कहा जी मुझे आपके इसरो में जाना है, वो देखना है। भाई आप 8वीं क्लास पढ़े, आपने इसरो जाके क्या करना है? इससे इंडिकेशन होता है क्या करना चाहती थी। इसरो गई 2 महीने के बाद और वहां पे जाकर के फोटो खिंचवाई। उसके बाद जो वहां के चीफ थे उनकी डेथ हो गई कुछ साल के बाद। यानी कि आपको याद होगा कि हम अमेरिका हमेशा चाहता था कि हम एटम बॉम्ब ना बनाए, इसीलिए हमारे साइंटिस्टों को मारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारा, और हमारे पे टारगेट करता था शुरू से यूएस। 1971 में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, हमने पाकिस्तान को डिफीट किया। आज यूएस खुद फंस गया ईरान के वार के अंदर, लेकिन इंडिया को टारगेट करना बंद नहीं किया। इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद सर बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, आप क्या कहते हैं कि जो ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, एडवाइजरी रिपोर्ट है। वैसे तो देखा जाए यूएस के पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे फोर्ड फाउंडेशन है जो इंडिया के खिलाफ काम करती है, वर्ल्ड पे उनके इंटरेस्ट को सर्व करती है, डीप स्टेट है, फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं। उसके साथ साथ इंडिया के अंदर राहुल गांधी बैठे जो इनके पार्टनर है, और आज ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि आरएसएस को बैन कर दो। उस पर आप क्या कहेंगे? राव को बैन कर दो। वो राहुल इनके पार्टनर नहीं है, राहुल इनके गुर्गे हैं। उनका वर्क, ही इज वर्किंग फॉर देम। उसके लिए बेचारे को पैसे मिल जाते हैं, कुछ उसके अकाउंट में आ जाते हैं। सर मैंने तो आई टेल यू, मैंने फोर्ड फाउंडेशन के लिए एक प्रोजेक्ट किया था, और दैट हैड कम थ्रू वाया IK गुजराल। और आपको पता है जैसे हमीद अंसारी की हरकतें होती थी इन sabotaging and in trying to destroy RAW and our intelligence NSA, उसी तरह से IK गुजराल की भी हरकतें ऐसी उसने जिन्होंने बहुत फंसाया हमारे RAW के ऑफिसर्स को। उदय, मैं आपको एक मिनट यहाँ पे रोक रहा हूँ। आपको याद होगा हमने IK गुजराल पे वीडियो बनाया था। मैं देखा, उसको बाई चांस रिलीज नहीं किया। बहुत जल्दी उसको रिलीज कर देंगे, उनकी एक्टिविटी पे रिलीज कर देंगे, क्योंकि वो एक KGB के भी एजेंट थे, और जो KGB का एजेंट होगा किसी का एजेंट हो सकता है। उनको 1 करोड़ रुपया मिलता था हर एक महीने KGB से। वो ISA के लिए भी काम करते थे, CA के लिए भी काम करते थे। चलो आज इस पे बात करते हैं आगे। चलिए, तो ये भी डेफिनेटली ये डीप स्टेट का काम है सर, जिसको कुछ पता नहीं RSS है क्या, जिसको यही नहीं पता कि BJP है क्या, उनको क्या है कि इंडिया को तंग करना है। और शायद अगर हमारा कोई अकाउंट, आई डोंट थिंक, एक तो RSS का 1 रुपए भी आपको अमेरिका में नहीं मिलेगा। वहां के ऑर्गेनाइजेशन है, वहां के अपने RSS वाले हैं, बट दे डोंट कीप द मनी देयर, दे आर नॉट द पीपल विद मनी। वो आपस में जब भी कोई एक्टिविटी होती है अमेरिका में, तो वो लोग अपना खर्च करके अपनी गाड़ियां पे आके और खुद वो एज ए सोशल सर्विस वहां पर चाय पानी ये लोग ही करते हैं। अदरवाइज वी डोंट हैव एनी एसेट एंड वी डोंट हैव एनी बैंक अकाउंट इन अमेरिका। तो ये अच्छा, फिर एक और भी ये दर्शाता है, तो जिस तरह से हमारे ट्रम्प भैया हैं, वो कभी भी कुछ बोल देते हैं, तो वैसे उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कुछ बोल देती है। वो आप हमारे रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है। अबे गधो, आके हिंदुस्तान के अंदर देखो तो सही कि हिंदुस्तान का मुसलमान कितना खुश है। पूरी दुनिया में मारा जा रहा है, पूरी दुनिया में उसको घुमा घुमा के मार रहे हैं। हिंदुस्तान में वो आराम से बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान में उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ये लॉजिक देखो ना आप। और हिंदुओं की पॉपुलेशन पाकिस्तान में एकदम नेग्लिजिबल हो गई है,
और वहां के जो आदमी हैं कोई उनको पेड जॉब नहीं मिल रही, और सारे उनको छोटे छोटे ये मजदूरों के और ये टॉयलेट साफ करने वाले ऐसे उनको काम दिए जाते हैं। और बांग्लादेश की भी वही हालत है। अगर अगर हिंदुस्तान में रिलीजियस इंटॉलरेंस होती, अगर मुसलमानों पे अगर जुल्म उठाए होते, तो उनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है सर एट सच ए फास्ट स्पीड। दे आर हैप्पी बट दे हैव ए एजेंडा। इनको भी एजेंडा एक दिया हुआ है, ये इनको भी बताया गया कि भैया गजवाए हिंद हमें कैसे भी करके अचीव करना है। सो दैट इज हैपनिंग। तो ये खाली अमेरिका में एक हवा पे पहुंची है, लेकिन कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला सर। ये बोल दे क्या फर्क पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट ट्रू। और वहां तो पूरा आज यूरोप, पूरा अमेरिका भी आज सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस इस्लामिक न्यूसेंस। अभी क्यों क्यों उनका ट्रम्प वो पीछे पड़ जाता है हर इस्लामिक कंट्री के पीछे जो थोड़ा सा भी पावरफुल होने लगता है। ईरान सबसे पावरफुल था, अभी ईरान को खत्म कर रहे हैं, इसके बाद पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, ये तो, और इसके बाद टर्की को भी खत्म करना है उनको यहाँ पे। सो ये तो उनका एजेंडा है ऑफ इंटॉलरेंस टुवर्ड्स इस्लाम। भाड़ में जाए, जिसको मर्जी खत्म करें, हमें क्या लेना, तो खुश है, खत्म। मैं आपको बता दूं, ये इसका जो वाइस चेयरमैन है वो है आसिफ महमूद, जो पाकिस्तानी है। इसमें कुछ टर्किश लोग भी बैठे हैं। अच्छा, इसमें कुछ टर्किश लोग भी हैं, कुछ कम्युनिस्ट है इसके अंदर। एक्चुअली सारा का सारा काम कम्युनिस्ट कर रहे हैं, जो यूएस के अंदर कम्युनिस्ट भी बैठे हैं। और साथ में देखिए कि आप ये पाकिस्तान में क्वेश्चन नहीं उठाएंगे कि आपने कैसे वहां पे हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं, कैसे हिंदू को मेजोरिटी को कम कर दिया आपने, हिंदुओं की पॉपुलेशन को कम कर दिया। अहमदियत के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाएंगे कि आपने कैसे अहमदियों को सत्यानाश कर दिया, उनके मस्जिद बनाने की परमिशन नहीं है, वहां पे पूजा करने की परमिशन नहीं है। फिर आप शियास को देखिए, उनको टारगेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, उस पर तो कोई रिपोर्ट नहीं है इनकी। लेकिन रिपोर्ट आएगी इंडिया के ऊपर कि आरएसएस के ऊपर, जो नॉन वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिया के इंटरेस्ट सर्व करती है। एक्चुअली इनको प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट स्ट्रांग है, और जो इस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर है पीएम मोदी, वो आरएसएस को बिलोंग करते हैं, और इंडिया आगे बढ़ रहा है। इससे यूएस को ज्यादा प्रॉब्लम है। ट्रंप ने ये भी अनाउंस किया था 1 साल पहले कि 1 साल के अंदर मोदी को हटा दो, सीए को उसने डायरेक्शन दी थी, हुआ तो कुछ नहीं। हाँ, ये जरूर है कि पीएम मोदी पे अटेम्प्ट की गई थी जब वो चाइना गए थे। देखिए, यूएस की डीप स्टेट या यूएस का सीआईए वो हमेशा इंडिया को टारगेट करता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर किया, हमारे साइंटिस्टों को मारा, 200 से ज्यादा हमारे साइंटिस्टों का मर्डर किया था इन्होंने, तो 1960 से लेकर के 2014 तक, बहुत लंबी लिस्ट है। और अगर आप सीआईए की बात करो तो उनकी लिस्ट के ऊपर मुस्लिम ब्रदरहुड है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत ज्यादा जिहादी है और सीरिया में बहुत ज्यादा एक्टिव थी। सीरिया में एक जिहादी बन गया, आईएसएस का बना वहां का प्राइम मिनिस्टर, और आपके ट्रंप साहब उनसे जाके मीटिंग करके आए थे। और ये उसकी बात नहीं करेंगे पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, जैश ए दावा है, और इवन हमास और हिजबुल्लाह हुतीस को ये क्रिटिसाइज नहीं करते। इवन सऊदी अरबिया, जहां पे लेडीज को कोई भी लिबर्टी नहीं है, अभी थोड़ी सी लिबर्टी मिलनी शुरू हुई है कि आप कार चला सकते हो, आप हस्बैंड के बगैर फौरन जा सकते हो। पहले तो ये भी अलाउड नहीं था, हिजाब वहां से हटा नहीं है, लेकिन वहां पे कोई नहीं बात बोलेंगे। लेकिन बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयं संघ की, क्योंकि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे पास एक कंट्री है, एक बड़ी कंट्री है, साथ में हमारे पास एक दो छोटी छोटी कंट्री है, जैसे नेपाल हो गया, फिर मॉरिशस हो गया। उन पे अटैक करेंगे क्योंकि हम माइनॉरिटी में आते हैं के हिसाब से। क्रिश्चियन पे अटैक करो ना, यूएस में कितनी लिबर्टी है, ट्रंप ने सबको बता दिया कि कितनी लिबर्टी है यूएस के अंदर। वहां पे ट्रंप ये भी कहते हैं कि वहां पे नाइजीरिया में अटैक किया, कि नाइजीरिया में क्रिश्चियन पे अटैक किया जाए, इसलिए ट्रंप ने वहां पे अटैक कर दिया कि एक क्रिश्चियन को मारा जा रहा है। लेकिन मुस्लिम कंट्री पे अटैक कर रहे हैं, वहां पे मुस्लिम को मारे, चलो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुस्लिम को मारने से, लेकिन आप सऊदी पे तो आवाज उठाओ, आप बाकी मुस्लिम कंट्री पे तो आवाज उठाओ, आप सीरिया के अंदर जो वहां पे आईएसएस का बना है उस पर तो आवाज उठाओ, तालिबान का नाम लो। यार वहां पे इनकी जीभ में दही जम जाता है। लेकिन आरएसएस पे क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि आरएसएस पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस हिंदू को स्थान को मजबूत कर रही है, आरएसएस हमारी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, और पीएम मोदी साथ खड़े हैं। पीएम मोदी के साथ जाके आज इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बनते जा रहा है, इंडिया सबसे स्ट्रांग हो रहा है, हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, अब आज मिलिट्री भी स्ट्रांग हो रहे हैं। वो हजम नहीं हो रहा।
हाँ वो सब यही उनको हजम नहीं हो रहा कि हिंदुस्तान स्ट्रांग होते जा रहा है। दे कैन नॉट सी अनदर कंट्री गेटिंग स्ट्रांगर। दैट इज वाई ये ईरान के पीछे पड़ गए, दैट इज वाई अभी टर्की के पीछे पड़ेंगे। और पाकिस्तान तो सर जब भी दिल करेगा उसको बस वो मैंने कभी भी मंथ देंगे उसको, उसका कोई टेंशन नहीं है। बट हिंदुस्तान के साथ पंगा ना लो यार, यू नीड इंडिया, यू नीड इंडिया। वो आप हमें कोई बिल्कुल आप ये हमें यूएस की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे बेकार लोगों की जरूरत नहीं है जो जिन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने रिपोर्ट को सपोर्ट किया और यूएस से कहा आरएसएस को बैन कर दो। वो तो करेगा। लेकिन नहीं, लेकिन देखो आपने चलो कह दिया आरएसएस को बैन कर दो क्योंकि आपको आरएसएस से डर लगता है, क्योंकि आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इन्होंने इसकी ये जड़ें नहीं कहा मजबूत कि है। आप इन्होंने ये नहीं कहा कांग्रेस ने कि आपने रॉ का नाम कैसे ले दिया, क्योंकि रॉ तो इंदिरा गांधी ने बनाई। उस पर तो जवाब उठाओ। सीए को क्यों नहीं बैन करते? अमेरिकन सीए ने क्या किया? हिंदुस्तान के अंदर रॉयट्स कराती रही। हिंदुस्तान के अंदर 2020 में डीप स्टेट और सीआईए ने यहाँ पे पूरे तरीके से सीए को अपोज किया और आज 7 एक यूएस का नेशनल और 6 यूक्रेनियन को पकड़े गए हैं जो म्यांमार के अंदर घुस गए थे। और म्यांमार से जब इंडिया के अंदर आ रहे थे तो हमारी फोर्सेज ने उनको अरेस्ट कर लिया और उनको जेल भेज दिया, 11 दिन के रिमांड पे भेजा, क्योंकि वो इंडिया के अंदर मिलिट्री एक्टिविटी करना चाहते थे। आर्म्स देना दे रहे थे, उनको ड्रोन्स दे रहे थे जहां पे जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं, यानी कि जो इंडिया को अपोज करते हैं। तो सीए को क्यों नहीं बैन करते? सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड के अंदर टेरर फैला रही है वो है सीआईए, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको बैन कीजिएगा। रॉ की बात करते हैं, रॉ अपनी कंट्री को डिफेंड करता है, रॉ अपनी कंट्री के लिए काम करता है, सीए की तरह दूसरी कंट्री को डिस्टर्ब नहीं करता। अगर आज रॉ नहीं होता तो पाकिस्तान वाले हमारे सिर पे चढ़ जाते। अगर आज रॉ नहीं होता तो बांग्लादेश के अंदर जो यहाँ पे हालात खराब किए जा रहे थे वो नहीं होता। अगर रॉ नहीं होता तो शेख हसीना का मर्डर किया जाता था जो सीआईए ने प्लान किया था। ये सीआईए और आईएसआई का प्लान था जिसकी वजह से शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर कर दिया गया, सद्दाम हुसैन का मर्डर कर दिया गया जो एक अपनी कंट्री का मालिक था। इराक के अंदर घुस करके 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को मारा यूएस ने। लीबिया के अंदर गद्दाफी को मार दिया। मुझे लगता है कि ट्रंप का नंबर भी आने वाला है, क्योंकि आज वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा लोग नफरत करते हैं वो करते हैं ट्रंप से, ट्रंप के एक्शन की वजह से। और ये बात करते हैं हिंदुस्तान की रॉ की, क्योंकि रॉ ने यूएस को डिफीट किया था 1971 के वॉर के अंदर, जो पाकिस्तान डिफीट हुआ था, लेकिन उसके अंदर जो मेन डिफीट थी वो थी यूएस की। और सलाम है आरन काओ को, उनकी कैपेबिलिटी को, जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करके इंडिया को डिफेंड किया। आज जो लोग पकड़े गए हैं म्यांमार के बॉर्डर पे, उसमें रॉ और एंटीवारा का हाथ था, जिन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया और अरेस्ट किया। आज हमारी एजेंसीज की वजह से इंडिया स्ट्रांग है, हमारी आर्मी की वजह से इंडिया स्ट्रांग है, हमारी गवर्नमेंट की वजह से इंडिया स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हमारे दुश्मनों को पसीने आ जाते हैं। राहुल गांधी की पेंट गीली हो जाती है और सोनिया गांधी जो देश को बर्बाद करना चाहती थी, यहाँ पे क्रिश्चियन कन्वर्ट करना चाहती थी, मुस्लिम को सपोर्ट करती थी, वो भी आज घबराई हुई है कि अगली बार इलेक्शन होगा और यहाँ पे दोबारा पीएम मोदी आएंगे तो इनका क्या हाल होगा। ममता बनर्जी का इस टाइम पे बुरा हाल है कि आज मैं वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हार गई तो मेरा क्या होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा जास्ती कर रखी है। लालू यादव तो इस टाइम पे भाग चुके हैं, समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाके छुपूं और क्या करूं, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत से केसेस रजिस्टर किए जाएंगे बहुत जल्दी। तो जो एंटी नेशनल होगा उनको डर लगता है आज देश से, क्योंकि देश के अंदर हमारी सेना मजबूत है, हमारी एजेंसीज मजबूत है, हमारी गवर्नमेंट मजबूत है, हमारे जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस के लोग हैं वो मजबूत है, और देश को बचा के रखा है इन्होंने जिहादियों से और एंटी नेशनल एलिमेंट से। लेकिन यूएस की जो एजेंसी की रिपोर्ट है ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कहता है, और गवर्नमेंट ने बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर दिया है कि वी स्ट्रांगली रिजेक्ट रिपोर्ट, और इसको कहा ये बायस है, डिस्टॉर्टेड है, और इंडिया के सोशल फैब्रिक को इन्होंने गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया है। आप कुछ आप कीजिएगा, प्रोग्राम खत्म करते हैं। सर हाँ सर, सूद साहब आपने देखा होगा एक टाइम पे ये था, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन थी कि मोदी जी का एंट्री बंद कर दी थी अमेरिका में, उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया था, और आज हाथ जोड़ के पैर पकड़ के उनको बुलाया जाता है और उनको बस इतना आदर दिया जाता है, इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब वही आदर इम्पोर्टेंस देंगे टू रॉ एंड टू हमारे रॉ एंड और किसको बंद हाँ कब आरएसएस को सर इतना आदर देंगे, वो उनको भी पता है कि आरएसएस का दम क्या है जाके, वो अमेरिका में इट इज वेरी स्ट्रांग,
और वो देखना कुछ कर नहीं पाएंगे। ये थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ी आवाज है। और जब राहुल की आप बात करें सर, उसका दुखड़ा आप तो थोड़ा समझिए ना सर, कि उसका कुछ भविष्य है नहीं, उस बेचारे का दिमाग उसके पास है नहीं, तो वो क्या करेगा? वो तो फिर एंटी इंडियन ही बनेगा ना। ये हिंदुस्तान को गालियां दे देता है, हिंदुस्तान यहाँ भी गालियां देता है, या हमारे इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर केस कर देंगे, और फिर उसके बाद एनआईए के उसके ऊपर केस कर देंगे। ये जितने भी हमारे हेड हैं वो अलग अलग कंपनी के रॉ वालों के ऊपर भी केस कर देंगे। तो सर उसका दुखड़ा ये है कि उसको कोई भी चारा नजर नहीं आ रहा, और पता लग गया कि भैया धीरे धीरे, इससे पहले कि मेरे को भी यहाँ पर हर जगह से मार पड़े, ये पहुंच जाएंगे अपने नानी के घर, दैट इज इन इटली। यू शुड गो बैक इटली। और यहाँ पर वहां से बेशक हिंदुस्तान को गालियां देंगे, तो वहां मेलोनी है हमारी मेलोनी ने वहां से भगा देना उस आदमी को, अगर हिंदुस्तान के अगेंस्ट एक भी वर्ड उसको उदय, बोला तो। उदय इनके पास बैंकॉक भी तो है ना। मेरे पास बैंकॉक से कुछ फोटो चाहिए राहुल गांधी की, आप देख के सर हैरान हो जाएंगे। वो क्लब, उसका गे क्लब है, उसका एक बहुत बड़ा फेमस गे क्लब है। तो वो इज वेरी अटैच टू दैट, और वो जाके वहीं जाता है। तो सबको पता है, इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट है जाके। चलिए हम But anyway, प्रोग्राम खत्म करते हैं। हाँ, प्रोग्राम Yes, sir. खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आरएसएस को सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।